कबल इसके कि मैं आपके सामने मौलाना सैयद समर अब्बास नकवी साहब को अब मैं दावत तो नहीं कह सकता, लेकिन मिंबर पर आने के लिए उनको मैं कहूँ, क्योंकि आज से ऐसे अय्याम का आगाज़ हो गया है कि उनको बयां करना कायनात में किसी आम इंसान के बस में नहीं है। इससे पहले मैं आपके गोशगुजार चंद ऐलानात करना चाहता हूँ। माशाअल्लाह मोमिनीन की काफ़ी तादाद हाल में मौजूद है। कल बरोज़ इतवार 1 बजे इमामिया वेलफेयर ब्रेशिया के ज़ेर तमाम जो मातमी जुलूस बर्पा किया गया है, वो 1 बजे ठीक विया सरदेनिया अलमारूफ जेलम बिल्डिंग जो है उसके पास से मातमी जुलूस जो है वो शुरू होगा और अपने मखसूस रास्तों से होता हुआ विया रिपब्लिका अर्जेंटीना यानी कि स्कूल वाले हाल में अख्ताम पजीर होगा। वहाँ किबला मजलिस भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हमारे इटली के पहले आप उनको हुज्जतुल इस्लाम के मौलाना के पहले हम उनको सुन चुके हैं, अब्बास दी पाल्मा, वो भी खिताब फरमाएंगे। इसके अलावा इटली के मुख्तलिफ़ शहरों से काफ़ी तादाद में मोमिनीन पहुँच भी चुके हैं और शिरकत भी फरमा रहे हैं। और इसके अलावा बाकी जो मज़ीद जो ज़रूरी इंतज़ामात के हवाले से हैं, मैं किबला से पहले इमामिया वेलफेयर ब्रेशिया के सरपरस्त आला जनाब सैयद सज्जाद हुसैन बुखारी से दरख्वास्त करूँगा कि वो आपको अच्छे तरीके से आगाह करें कि प्रोग्राम कैसे करना और कैसे शुरू करना है। एक ऐलान समात फरमा लें कि जो मिलान से भेजा गया है, इमामिया वेलफेयर मिलान ने ये अपना इश्तिहार जो है वो बज़रिया ईमेल भेजा है कि मंगल बरोज़ मंगल बाद अज़ नमाज़े ज़ोहरैन मजलिस शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ी जाएगी और उसके बाद उनका जुलूस जो है वो ये हाल है विया पेरगोलेजी मिलान में, बिल्कुल स्टेशन के नज़दीक है ये हाल। 2 नंबर है इसका, बाद में अगर किसी मेहरबान को एड्रेस चाहिए हो तो वो मिल सकता है। विया पेरगोलेजी 2 नंबर है मिलान में। नमाज मगरिबैन के बाद शहादत की मजलिस के बाद जुलूस वहाँ से शुरू होगा और चिंत्राले से जो उनके मखसूस रास्ते हैं उनसे होता हुआ फिर हाल में अख्ताम पजीर होगा और वहाँ मजलिस शामी गरीबा भी पढ़ी जाएगी, जिसमें मौलाना जिंदा हुसैन कलियाल ऑफ कराची वो पढ़ेंगे, सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन नकवी जो बार्सिलोना से तशरीफ़ लाए हैं वो पढ़ेंगे। इसके अलावा शब आशूर का जो प्रोग्राम है उनका, उसमें अमाले शब आशूर होंगे और अज़ान अली अकबर के बाद नमाज के बाद ज़ंजीर ज़नी भी होगी। तो ये था मिलान का ऐलान। इसके अलावा इमामिया वेलफेयर ब्रेशिया के ज़ेर तमाम मोमिनीन की बेहतर उनकी जो दीनी जो उनका सिलसिला है उसको बेहतर बनाने के लिए ई कोड्स हमारे पास मौजूद हैं जो प्रिंट करवा चुके हैं हम। इमामिया वेलफेयर ब्रेशिया ने ई कोड्स यानी कि ऐसे कोड्स हैं जो हम रोज़मर्रा की जो खुराक हम ख़रीदते हैं यहाँ मार्केटों से, उनमें ई इंग्लिश वाली और इटालियन में ए जो होता है वो मुख्तलिफ़ कोड्स हैं जो मुख्तलिफ़ मशरूबात खाने पीने की चीज़ों में होते हैं। प्रोग्राम के बाद वो भी आपको दिए जाएंगे और इनसे आप इज्तनाब करें, एक दफ़ा चीज़ों का इंतखाब कर लें। जिन जिन चीज़ों में ये ई कोड ना हो आप उनका इस्तेमाल करें ताकि हराम ग़िज़ा मोमन या अच्छा जो मुसलमान है उसके शिकम उसके पेट में ना जाए, क्योंकि हराम ग़िज़ा खाने से उलमा मौजूद हैं कि इंसान की जो सबसे बड़ी जो वजह बनती है वो दुआ की कबूलियत है। ज़ाहिर सी बात है दुआ कबूल नहीं होगी तो हमारा निज़ाम चलता ही दुआ पे है, तो ये बाद में आप ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे शब आशूरा हैं वो भी प्रिंट है, इमामिया वेलफेयर ब्रेशिया ने करवाए हैं और एक तरफ ज़ियारत नाइया मुक़द्दसा का तर्जुमा भी है, ये भी आप प्रोग्राम के बाद
हासिल कर सकते हैं। सलवात पढ़ें बाज़ बुलंद, सल्ले अला मुहम्मद। अब आपको बाकी प्रोग्राम जो सुबह के है सिजाब हसन बुखारी साहब बताएंगे, फिर भी सलवात पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुलंद तर सलावत। माशाअल्लाह मोमिनीन काफ़ी तादाद में आज भी मौजूद हैं और उम्मीद वासक है कि कल इससे कहीं ज़्यादा इंशाअल्लाह हम जुलूस में भी शामिल होंगे। एक दो छोटी छोटी गुजारिशात जुलूस के हवाले से आपसे करना है। ये हकीकत है कि मिंबर रसूल पे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ कि बड़ी मुश्किल से ये जो आज़ादारी का सिलसिला इटली में यहाँ तक पहुँचा है, इसमें काफ़ी सारी मुश्किलें अब तक आई भी हैं और खुदा ना करे कि इनमें मज़ीद इजाफ़ा हो। हम सब दुआ गो हैं इस सिलसिले में। मेरा आपसे गुजारिश करने का सिर्फ मतलब ये है कि ये छोटे छोटे एडिकेट्स हैं, छोटी छोटी रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें हैं जिन पे गौर करके इनको बेहतर बना के इटालियंस कम्युनिटी के सामने, इंतज़ामी जो लोग हैं, इंतज़ामिया के सामने अपना इमेज बेहतर कर सकते हैं। माशाल्लाह मुझसे कहीं ज़्यादा यहाँ छोटे से छोटा बच्चा भी है, वो मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार है, वो अच्छा है और यहाँ के कानून कायदों को समझता भी है। लेकिन अफसोस के साथ कि हम चलते फिरते कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ कर जाते हैं जिनकी वजह से हम पे जो है वो बदनामी सी आ जाती है। तो कल जब हम इंशाल्लाह 12 बजे विया सरदेनिया अलमरूफ, जैसा कि मनीषा साहब ने आपको बताया कि जनरल बिल्डिंग के पास जमा होंगे, वहाँ से जुलूस की रवानगी होगी। हम सबको, ये किसी एक पे मेरा ख्याल है कि ज़्यादा फ़र्ज़ नहीं होता, हम सब सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। हम सब पे इखलाक़न ये चीज़ फ़र्ज़ मैं समझता हूँ कि फ़र्ज़ है हम पे कि हमें अपनी बात करने के अंदाज से, अपने चलने के अंदाज से, अपने ज़िंदगी के हर मामूल से ये साबित करना है कि हम एक सुलझी हुई कौम है और हम एक ज़िंदा कौम है। तो जब आप जुलूस की शक्ल में जब हम चलेंगे तो कोशिश करें कोई भी मोमन कोई छोटी से छोटी चीज़, कोई बोतल पानी वाली या कोई टिश्यू पेपर, वो रास्ते में ना फेंके। हम कोशिश करेंगे कि अपनी जो यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, ये जो आपके साथ साथ वो चलते होंगे, इनके हाथ में शापर होंगे, ठीक है, काले बैग्स इनके हाथ में होंगे। आप कोई चीज़ फेंकने बजाय 2 मिनट 1 मिनट उसको अपने हाथ में रखें और जब आपके पास बच्चा को गुजरे तो आप उस लिफाफे में फेंक दें। इसके साथ साथ जो फुटपाथ हैं उन पे भी नहीं हमने चलना, कोशिश करें रोड के अंदर जो है ना वो रहें। और जो सबसे ज़्यादा अहम, जब जुलूस हाल में पहुँचे तो ये जो हाल जहाँ पे कल मजलिस अज़ा भी होगी, जहाँ जुलूस का इख्तिताम होगा, वो मैं किस तरह आपको एक्सप्लेन करूँ कि वो कितनी मुश्किल से मौला ने करम किया है इस दफ़ा कि वो हाल हमें दोबारा आज इस दफ़ा भी जुलूस के लिए मिला है। वहाँ पे कम्यूने का जो प्रेसिडेंट है वो कल उसने मौजूद होना है वहाँ पे। मैं हर मोमन से हाथ बांध के ये अपील करूँगा कि खुदारा कल ऐसे डिसिप्लिन का मुजाहरा करें, इतना अपने आप को जो है मुतहद रखें कि ताकि आइंदा के लिए वो रास्ता हमारे लिए खुला रहे। उसने सिर्फ और सिर्फ कल इसलिए आना है कि हम वहाँ पे क्या एटीट्यूड है हमारा और क्या तरीक़ाकार होगा। मातमी जुलूस जब वहाँ पे पहुँचे तो लंगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि पैक होगा, वो जब आपको तकसीम किया जाए तो कोई भी बंदा, कोई भी मोमन उसको खुले आम वहाँ पे पार्क में चलते फिरते घूमते वो ना खाएं। आपकी गाड़ियाँ वहाँ पे मौजूद होंगी या वहाँ पे बार्स हैं या कोई और एरिया जहाँ पे कि आपको वो हो सकता है। कल उसने बिजली वाले मेरे सामने जो उसने जो बात की है, वो कहता है कि हमारे कम्यूने के बंदे बिजली वाले, अगर कोई बंदा हमने वहाँ पे खाता पीता देखा तो हम उसको जुर्माना भी करेंगे। तो मैं बात करने का असल ये मकसद है कि ये छोटी छोटी बातें हैं कि जिन पे आप कोई डिसिप्लिन का मुजाहरा करके हम इसको बेहतर बना के हम अपने आइंदा के लिए जो है वो दरवाजे वो बंद ना कर लें। अगर बेहतरी रखेंगे तो आइंदा के लिए रास्ता भी जो है वो खुला रहेगा। जो लोग
मेरे साथ मेरे बरादरान अजीज़ जो मुख्तलिफ दफातर में जाने का जिनको इत्तेफाक होता है कमूने में या पुलिस वालों के साथ, ये उन्हें पता है कि हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम अपनी जगह खरीद के भी 1 साल से ऊपर टाइम हो चुका है, 1 साल 4 महीने हो गए हैं कि हम अपनी जगह खरीद के भी उसमें अभी तक आज़ादारी का सिलसिला नहीं शुरू कर सके। उसकी कुछ वजूहात ये भी हैं कि डिसिप्लिन वाइज हम अच्छी, मैं बहुत मादरत के साथ ये बात करूंगा कि डिसिप्लिन वाइज हम अच्छी कौम अपना को हमें अच्छा बाहर जाहिर नहीं कर सके। ये बातें स्टेज पे मिंबर पे कहने वाली नहीं है, लेकिन कल के दिन के हवाले से ये आपको जरूर कहना ज़रूरी समझता था, इसलिए आपसे गुजारिश ये की है। तो मैं बहुत उम्मीद, बल्कि उम्मीद वासिक रखता हूँ कि इंशाअल्लाह कल का दिन हम इनके सामने जब जाएं तो ये खुद आइंदा साल खुद मजबूर हों कि कम से कम हमें इजाज़त देने में, जुलूस की या आज़ादारी की, मजालस की हमें इजाज़त देने में किसी को जो है वो रुकावट का बायस ना बने। इसके अलावा मुनीर शाह साहब पूरे अशरा में जैसे आपको हदायत टीवी के मुतल्लिक़ भी बताते आ रहे हैं, और किबला सबर नकवी साहब ने भी आपको माशाल्लाह इसकी अहमियत से आगाह किया है। उनके सामने मेरा बात करना तो वैसे ही बड़ा मतलब मायूब सा लगता है। किबला आदिल साहब की मुख्तलिफ तसानीफ यहाँ पे मौजूद हैं, और उनकी तसानीफ जो हैं अब तो वो सीडीज़ की शक्ल में भी यहाँ मौजूद हैं आपके पास। जो मोमन जो हमारे पास जब स्टडी का मुताले का टाइम नहीं है तो उन्हें उनकी सहूलत के लिए जो है वो सीडीओ में जो है तब्दील किया गया है कि आप सफ़र में हों, आप जहाँ कहीं भी हों, आप उसको कम से कम सीडी की शक्ल में एक बहुत बड़ा इल्मी ख़जाना बंद किया उन्होंने, तो वो भी यहाँ मौजूद हैं। शाह साहब आपको जो है वो पहले भी बता चुके हैं और आइंदा भी बताते रहेंगे कि वो सीढ़ियाँ जो आप हासिल करें, और ये उनके इफ्ताना जो भी है वो इस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जो हम पे बहुत बड़ा एहसान है हदायत की शक्ल में, वो उसमें सर्फ हो रहा है। किसी आदमी की ज़ाती उसमें वो मलकियत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ, एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँगा, जो मुझसे बड़े हैं उनकी भी मिन्नत करूँगा और जो छोटे हैं उनकी भी मिन्नत ही करूँगा कि कल बहुत अच्छे डिसिप्लिन का मुज़ाहरा कीजिए ताकि हमारा ये सफ़र जो है आइंदा भी आसानी के साथ जारी रहे। सलवात पढ़िए बाबा देवला। सलवात पढ़ें बाबा से बुलान। मोमिनीन इकराम, आप आसान तरीके से गुज़ारिशात जो हैं वो सुन चुके हैं। एक बात जो है वो मेरे ख्याल में शाह साहब इसको भूल गए होंगे कि जुलूस में मोमिनीन के साथ साथ मोमिनात ने भी शिरकत फरमानी है, जैसे गुज़िश्ता सालों में शिरकत करती रही हैं। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि मोमिनीन जो जुलूस में शिरकत फरमाएँ वो इस तरीके से शिरकत फरमाएँ ताकि पता चले कि मोमना किस तरीके से बाहर आती है, क्योंकि इसकी ये दर्स है, जो दर्स है करबला का, उस दर्स को हमने समझना है कि वो दर्स है क्या। और मेरे ख्याल में मेरी तो इतनी औकात नहीं है कि मैं आपको कोई चीज़ बता सकूं। बहुत आप जो है लायक और मौला के सही मानों में मानने वाले हैं। ये गुजारिश जो है इसको भी आप अपने जहन में ज़रूर रखें, मोमनात को ज़रूर साथ लेके आएँ जितनी भी फैमिलीज़ हैं। तो मेरे ख्याल में मेरा ये एक जो मजबूरी फरीज़ा था वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। इसके अलावा थोड़ा सा किबला को ताख़ीर से इसलिए बुला रहा हूँ कि अभी मोहतरम भाई साहब ने फ़ोन किया है कि कुछ मोमिनीन बैरगम से किबला को सुनने के लिए आ रहे हैं, तो उनको लेने के लिए वो गए हुए हैं। उनके इंतज़ार तक मैं जनाब अमर महमूद गौरी साहब को दावत देता हूँ कि वो सलाम पेश करें। सलवात पढ़ें बाजुब। मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। चूँकि अल्लाह समेत तमाम फरिश्ते और तमाम मखलूक़ात मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद पर दरूद और सलाम भेजती हैं, लिहाजा हम पर भी ये हक़ है कि मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद पर बुलंद तर सलावात भेजें। चूँकि अपनी अपनी बसात के मुताबिक ये जो दिन है ये ऐसे दिन है कि फ़ुक़हा, मुज्तहिदीन और हर मकतब फ़िक्र के लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़रिए से सलाम देते हुए गुज़र रहे हैं। तो हम भी रूहानी तौर पर या मादी तौर पर अगर वहाँ पहुँच सकें तो हमारा भी वो सलाम कबूल कर लें। लिहाजा हम ये कोशिश करेंगे। पर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु करबला से दूर मेरी सिमत हवाएं आई, करबला से दूर मेरी सिमत हवाएं देर तक गिरी आओ मातम की सदाएं करबला से दूर आसमानों से जो टकराई है फरियाद रुबाब, आसमां से फरियाद रुबा, कब्र असगर पे बरसने को घटाएं आई, करबला से दूर बुझ गया जब शहे मजलूम के ख़ैमे का चराग, बुझ गया मज़लूम के ख़ैमे का चराग, पुरसा देने को बहुत तेज हवाएं आई, देर तक गिरी आओ मातम की सदाएं करबला से दूर। नाम अब्बास
फिर मेरे दिल ने मौसम नाम अब्बास लिया, फिर मेरे दिल ने मौसम बीबियों को भी सरेरा रिदाएं आई, बीबियों को भी सभी याद रिदाएं आई। देर तक गिरी आओ मातम की सदाएं करबला से दूर